ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सागर ललिता श्री विशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकल्मस्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्ध नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुवृक्षा कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 3 कर्मयोग और श्लोक संख्या 8 नंबर पढ़ना है। पोते नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो अकर्मण शरीर यात्रापि चौथे न प्रसिद्ध एद कर्मण। अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। तो बता रहे हैं कि नियत कर्म करो क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तो जीवात्मा जब इस भौतिक संसार में जन्म लेता है तो उसके कुछ प्रेस्क्राइब ड्यूटी होते हैं, नियत कर्तव्य होता है। उस नियत कर्तव्यों को करना बहुत ही आवश्यक है। बता रहे हैं कि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ। कितने लोग क्या करते हैं कि कर्म ना करना, कोई कर्म नहीं, हमारे लिए कोई कार्य नहीं है, कहीं भिक्षा मांगकर खा लेंगे लेकिन कोई काम नहीं करेंगे। तो क्या बता रहे हैं कि नियत कर्म करो क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ माना गया। जो व्यक्ति का नियत कर्तव्य है वर्ण और आश्रम के अनुसार, उस वर्ण और आश्रम के अनुसार उसकी जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी है उसको करना बहुत ही आवश्यक है। तभी वो वर्ण और आश्रम में रहकर भगवान की भक्ति को समझने की योग्यता आएगी उसके अंदर। बता रहे हैं कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। बिना कर्म किए तो शरीर निर्वाह भी नहीं होगा, क्योंकि शरीर निर्वाह के लिए भी धन कमाना पड़ता है। शरीर की आवश्यकताओं को मेंटेन करने के लिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए आदमी को धन कमाना पड़ता है। तो नियत कर्तव्य करना उस समय भी आवश्यक है। शरीर निर्वाह के बिना कर्म किए तो शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। बोलते हैं ऐसे अनेक छंद ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, और ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। बोलते हैं कई ऐसे छंद ध्यानी होते हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं कि मैं उच्च कुल का व्यक्ति हूँ, तथा बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं और झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते हैं कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। क्या बता रहे हैं कि अर्जुन ये ना करे कि वो मिथ्याचारी बन जाए, कि सब कुछ त्याग करके हमने कोई कर्म नहीं करना, मैं तो भिक्षाटन करके जीवन यापन कर लूँ। अर्जुन ने बताया ना भगवान से कि हे प्रभु, मैं अपने लोगों को मारकर उस राज्य को भोग करने से बढ़िया कि मैं भिक्षाटन करके जीवन यापन कर लूँ। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है, श्री कृष्ण ये नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अभी तो वे चाहते हैं कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। तो हर व्यक्ति का वर्ण और आश्रम उसके गुण और कर्म के अनुसार निर्धारित होता है। ठीक है ना? तो गुण और कर्म के अनुसार ही उसका वर्ण और आश्रम निर्धारित होता है। उस वर्ण और आश्रम में रहकर उस गुण और कर्म के अनुसार जब व्यक्ति कर्म करता है, तब धीरे धीरे भक्ति में अपलिफ्ट होता है वो अपने स्थान से। भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए देखो, ये इस लेसन का नाम है कर्मयोग। और कर्मयोग हर भक्त के लिए आवश्यक, चाहे वो संन्यास आश्रम में व्यक्ति हो या फिर गृहस्थ आश्रम में हो, उसको वर्ण और आश्रम के अनुसार कुछ प्रेस्क्राइब ड्यूटी अवश्य करनी पड़ेगी। कुछ का मतलब उस आश्रम के जितने भी प्रेस्क्राइब मतलब उत्तरदायित्व भरा कर्तव्य है उसको निभाना पड़ेगा। अब संन्यास धर्म का नियम क्या है कि व्यक्ति भिक्षाटन करता है अपने जीवन यापन करने के लिए, और उसका धर्म है कि लोगों को उपदेश देना।
अब गृहस्थ सोचे कि मैं भी भिक्षाटन करके जीवन यापन कर लूंगा और लोगों को उपदेश दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि उसको परिवार का पालन पोषण करना है, समाज में अपने स्टेटस को मेंटेन करना है, तो उसको काम तो करना पड़ेगा। अब वो गुणों के अनुसार अपना कर्म डिसाइड कर लेता है कि मुझे कौन से कर्म करने हैं। स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के गुणों के अनुसार उसको कर्म मिल जाता है, उसी में उसकी रुचि होती है, उसी के अनुसार उसका जीवन यापन होता है, उसी से उसका वर्ण और आश्रम निर्धारित हो जाता है। तो हमारा जो भी वर्ण और आश्रम हमारे गुण और कर्मों के अनुसार है, उस वर्ण और आश्रम में स्थिर होकर हम धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है, अब वो वानप्रस्थ अवश्य लेगा, लेकिन कुछ दिन बाद लेगा। तो उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब ये नहीं कि अब गृहस्थ आश्रम में है तो ये उसी आश्रम में बने रहना है पूरे जीवन भर। धीरे धीरे उस आश्रम से ऊपर भी उठना है। उस आश्रम से ऊपर उठने के लिए अपने गुण और कर्मों को पवित्र करना पड़ेगा धीरे धीरे। तभी हम उस आश्रम से आगे वाले आश्रम में प्रोग्रेस करके एंट्री कर पाएंगे। जैसे मान लो कि कोई अपना घर परिवार छोड़कर वृंदावन धाम चला आता है रहने के लिए, कि अब तो ओल्ड एज हो गया, चलो वृंदावन धाम रहते हैं। यहाँ पर भी आके हमने बताया था कि हमारे साथ के डिवोटी थे, मैं दिल्ली में उनके साथ हमारे साथ रहते थे, वो भी वानप्रस्थ स्वीकार कर लिए, बच्चे बड़े हो गए थे, बिजनेस हैंड ओवर कर दिया उनको। लेकिन यहाँ पर भी आकर वही चिंता लगी है कि क्लाइंट पता नहीं पैसा दे रहा होगा टाइम से कि नहीं दे रहा होगा, माल पता नहीं हमारा बेटा भेज पाता होगा कि नहीं, पूरा मतलब सफिशिएंट माल भेजता है कि नहीं, कस्टमर जितना ऑर्डर लिखाता है। तो किसी तरह सुबह वो अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके किसी तरह नाम जप तो कर लेते थे। लेकिन जैसे 9 बजे 9 बजा, तो दुकान खोलने का जब टाइम हुआ उनका 9 बजे का, क्योंकि वही कार्य उनका दिल्ली में भी वही पेशा था, 9 बजे तक किसी तरह मंदिर में जाकर भजन हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर 9 बजे के तो बाद फिर तो अब माला अब रात को ही उठेगी जब दुकान बंद हो गए, जब शटर डाउन हो जाएगा तभी। तो उस केस में व्यक्ति क्या करेगा, कैसे उन चीजों से ऊपर उठ पाएगा। इसी की प्रैक्टिस करनी है। इसीलिए हमें आवश्यक है कि गुणों का डेवलपमेंट करना। रजोगुण और तमोगुण को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम सात्विक चेतना का विकास नहीं कर पाएंगे। माला भजन से ठीक है, माला करने से हमें मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हमने चेतना को तो वहीं वहीं फंसाए रखा, बिजनेस व्यापार के क्लाइंट में। माला भी चल रही है, चिंतन भी हो रहा है, और ये लग रहा है कि कैसे माला पूरी हो 9 बजे। क्योंकि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्या है, बिजनेस है। उसमें क्लाइंट को मोटिवेट करना है, बातचीत करना है, उसको अपने माल थोपने हैं, पैसे लेने हैं उससे। तो हमारे इंटरेस्ट के अनुसार ही भगवान से हमारा रिसिप्रोकेशन होता है। क्लियर बताऊं, जितनी मात्रा में आप इंपॉर्टेंस जिस वस्तु को दोगे, उतनी ही मात्रा में भगवान आपको उस ज्ञान को, उस वस्तु को आपके हृदय में आपके पास भेजेंगे। हम जितनी मात्रा में आध्यात्मिक गुरु को, आध्यात्मिक विषयों को, आध्यात्मिक शब्द वाइब्रेशंस को, शास्त्रों को सुनने में हम पंक्चुअलिटी दिखाएंगे, उतनी ही मात्रा में ये ज्ञान हमारे हृदय में रिवील होगा। जितनी मात्रा में हम शास्त्रों के प्रति शरणागत होंगे, कथा के प्रति, कीर्तन के प्रति, नाम जप के प्रति हमारी शरणागति बढ़ेगी, उतनी ही मात्रा में हमारे हृदय में उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट होगा। लेक्चर्स को सुनने के लिए, नाम जप करने के लिए, भगवान के श्री विग्रहों की सेवा करने के लिए, जब तक हम विनम्रता धारण नहीं करेंगे, ठीक है ना, और सहिष्णुता, तब तक जो है हमारे हृदय में जो है आध्यात्मिक ज्ञान प्रकटित नहीं होगा। आध्यात्मिक ज्ञान प्रकटित होने का मतलब है कि प्रैक्टिकली उस जीवन को, ज्ञान को अपने जीवन में कैसे हम उतार पाए। तब तक हमारा जीवन परिवर्तन। आप एक बार शास्त्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ो और उसको प्रैक्टिकली जीवन में उतारने का प्रयास करो, पूरा जीवन आपका एक दूसरी दिशा में जाने लगे। और वो डायरेक्शन जो है वही आपका वास्तविक डायरेक्शन होगा भक्ति करके भगवान को प्राप्त करने के रास्ते के लिए। जो शास्त्रों के द्वारा हमने सुना या पढ़ा, और उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। क्योंकि शास्त्र हमें वास्तविक दिशा निर्देश बताता है।
कि किस रास्ते पर हमें चलना है। इसलिए भगवत गीता को पढ़ना आवश्यक है। भगवत गीता को एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, रेगुलर बेसिस हमें पढ़ना चाहिए। दो चार श्लोक पढ़ें, उसके तात्पर्य को पढ़ें, समझने का प्रयास करें कि आखिर इसमें राइटर ने लिखा क्या है, बोला क्या है। ये भक्ति का सिद्धांत है। ये कथा नहीं है, क्या है, इसको इसी पर हमारी भक्ति डिपेंड है। ये हमारी भक्ति का नींव है भगवत गीता। इसी पर हमारा भक्ति रूपी महल खड़ा होगा। इसलिए आवश्यक है इसको समझना बहुत ही तत्व से। जब हम समझेंगे कि कर्म योग क्या है, ध्यान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ कैसे है, भक्ति के अंगों में कौन सा अंग सबसे सर्वश्रेष्ठ है, किस तरह के भक्तों का एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेगी। और ये समझ में आएगी तभी जब हम विनम्रता धारण करेंगे। विनम्रता का मतलब है कि हर चीजों को प्रॉपर रिस्पेक्टेड वे में समझना। जितनी मात्रा में हम रिस्पेक्ट देंगे शब्दों को, कथाओं को, क्लास को, वक्ता को, उतनी ही मात्रा में हमारे हृदय में श्रद्धा पैदा होगी, पहले उस भक्त के प्रति, फिर उसके द्वारा बोले हुए शब्द के प्रति, फिर वो हमारे हृदय में प्रकट होगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है कैसे, गुरु के माध्यम से। तो अल्टीमेटली गुरु कौन है, जो शास्त्रों को लिखा है, उनके बातों को पढ़ाने वाला जो है, जो संदेश वाहक है, उस पर जितनी हमारी श्रद्धा होगी, उतनी ही श्रद्धा हमारी गुरु पे होगी, उतना ही श्रद्धा हमारा राइटर पे होगा जो बुक्स लिखा है। क्योंकि उसी के शब्दों को उसी के मूड में बताना होता है, इसीलिए उनसे प्रेयर की जाती है। जैसे हमने बताया कि भगवान को ग्लोरिफिकेशन करना है या किसी भक्त को ग्लोरीफाई करना है, तो भक्त को ग्लोरीफाई करने के लिए भक्त की कृपा चाहिए, तभी हम उसको जान पाएंगे, उसके दिव्य गुणों को जान पाएंगे। बाहरी दिखावे से आप उस व्यक्ति को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। या तो आप उचित सोर्स से सुनोगे, जो उस व्यक्ति के बहुत ही करीब व्यक्ति है, तब आप उसको ग्लोरीफाई कर पाओगे। और नहीं तो वो आपको अपने बारे में बताएगा, तब आप उसको ग्लोरीफाई कर पाओगे। तो शास्त्रों के द्वारा जब हम भगवान को जान जाते हैं तत्व से, क्योंकि भगवत वाणी है भगवत गीता, और फिर जब हम इसको जानते हैं, तब हम भक्ति को और भक्तों को और भगवान को ग्लोरीफाई कर पाते। क्योंकि सारे फॉर्मूले भगवत गीता में कोई नहीं। और ग्लोरिफिकेशन ही भक्त का जीवन है। उसको पूरे जीवन भर क्या करना है, ग्लोरीफाई ही करना है लोग। कभी भक्त को, कभी भगवान को, कभी शास्त्रों को, कभी गुरु को। भक्ति मतलब ग्लोरिफिकेशन, प्रेयर्स, प्रार्थनाएं। इन दो चीजों से अलग कुछ भक्ति नहीं। भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करनी है और ग्लोरीफाई करनी। भक्तों को प्रेयर को प्रार्थनाएं अर्पण करनी है, उनको ग्लोरीफाई करनी है। हरि नाम प्रभु को प्रार्थनाएं अर्पण करनी है और उनको ग्लोरीफाई करना है। यही तो नाम जपना है। आप बार बार हरि नाम प्रभु से प्रार्थना करते हो और उनको ग्लोरीफाई करते हो, मंत्र का जप करते हो। तो भक्ति में दो एक्टिविटी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना करना और ग्लोरिफिकेशन करना। और ये हार्टली होना चाहिए, मैकेनिकली नहीं, बनावटी नहीं। जब इसको हम हार्टली करेंगे प्रार्थनाएं, तभी जाकर धीरे धीरे हम अच्छे तरीके से ग्लोरीफाई कर पाएंगे। अब गुरुदेव को ग्लोरीफाई करना होता है, मान लो किसी के गुरुदेव जी का व्यास पूजा है, तो उसको उनको ग्लोरीफाई करना है, तो शिष्य लोग क्या करते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं, उनके प्रणाम मंत्र का उच्चारण करते हैं, इस भाव से कि आप हम पर कृपा करें, ताकि मैं बद्ध जीवात्मा कैसे आपको, एक वैष्णव आचार्य को, जिनको हजारों लाखों शिष्य हैं, और मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को उन्होंने अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया है, तो मैं कैसे ग्लोरीफाई कर पाऊंगा आपको? आप हम पर कृपा करें, तभी मैं आपको ग्लोरीफाई कर पाऊंगा।
तो क्या किया उसने, प्रार्थना किया पहले, फिर ग्लोरिफिकेशन किया उनका। और जो शिष्य गुरु को ग्लोरीफाई नहीं करता है तो शिष्य बनने के योग्य नहीं है, शिष्य कहलाने के योग्य नहीं है। इसलिए ग्लोरिफिकेशन करना बहुत ही आवश्यक है। रोज हृदय से हम अपने गुरु को ग्लोरीफाई करें। ग्लोरिफिकेशन ऐसा नहीं कि आप बताओगे सब हमें तभी वो ग्लोरिफिकेशन होगा। रोज हृदय से ग्लोरिफिकेशन गुरु के लिए निकलना चाहिए। और ये तभी होगा जब हम गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करिए। जो गुरु मुख से हमने वाक्य सुना उसको एज चीज धारण करने का प्रयास करें, तब होगा। और तभी हमारे हृदय में आचार्य परंपरा के प्रति हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। बिना गुरु परंपरा के, आचार्य परंपरा के प्रति विश्वास बढ़े हुए हम भक्ति में एक पग भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे कितना भी माला जप लें, कितना भी चतुर्मास के अनुष्ठान नियम संपन्न कर लें, लेकिन बिना आचार्य परंपरा के शरणागत हुए भी या जीवात्मा उस वो कम भक्ति कर ले, कम नाम जप कर ले, कम कथा सुन ले, कम क्लास अटेंड कर ले, कम श्री विग्रह सेवा कर ले, मंदिर में प्रणाम कर ले, लेकिन शरणागति आवश्यक है। शरणागति कैसे? मन से। शरणागति होइबे जहां, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। शरणे शरणागति होइबे जहां, कि जब व्यक्ति शरण और शरणागति लेता है तब उसकी प्रार्थनाएं नंद कुमार सुनते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? शरणागत होना पड़ेगा। किसके प्रति? शास्त्रों के प्रति, गुरु के प्रति, हरि नाम के प्रति, वैष्णव आचार्यों के भजनों भजनों के प्रति, अपने गुरु परंपरा के प्रति। तब जाकर हम धीरे धीरे ग्लोरिफिकेशन करने की योग्यता आएगी। ये ग्लोरिफिकेशन मतलब गुरु परंपरा की कृपा को बताने की योग्यता है। और बिना गुरु परंपरा को ग्लोरीफाई किए हुए जीवात्मा भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। जब वैष्णव आचार्यों का तिरुभाव आविर्भाव तिथि आता है, उस तिथि पर हमें क्या करना चाहिए? उनके ग्लोरिफिकेशन को पढ़ना चाहिए, उनके द्वारा उनका जो चरित्र है उसको पढ़कर और अपने हृदय से उनको ग्लोरीफाई करना चाहिए। क्या पढ़ा हमने उसको फिर रिवीजन करना चाहिए अपने हिसाब से, उनके सामने जाकर उनको बोलें। मान लो उनका तस्वीर अपने घर में है, उनके सामने उनको ग्लोरीफाई करें। मान लो किसी के परम गुरुदेव है, मतलब गुरुदेव के गुरुदेव, उनको परम गुरुदेव बोला जाता है वैष्णव सिद्धांत के अनुसार। तो हम लोग को अपने गुरुदेव की तो कृपा महसूस होती है कि चलो हमें वो दीक्षा प्रदान करते हैं, या फिर माला जप करके दिया है उन्होंने, हमें आध्यात्मिक नाम दिया है, हमें कभी हालचाल भी पूछ लेते हैं। लेकिन परम गुरुदेव से तो मिला ही नहीं, तो उनको ग्लोरीफाई कैसे करूँ? तो जितनी मात्रा में हमारा गुरुदेव के प्रति शरणागति होगा उतनी मात्रा में हम परम गुरुदेव को भी रियलाइज कर पाएंगे। उन्हीं की कृपा से ही हम अपने परम गुरुदेव, मतलब जो हमारे गुरुदेव के गुरुदेव हैं, उनके प्रति भी हमारा फेथ बढ़ता है। आचार्य परंपरा है। और बिना आचार्य परंपरा के शरणागत हुए बिना हम न तो ग्रंथों को समझ सकते हैं, न ग्रंथों को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, न गुरु वैष्णव भगवान के प्रति हमारा विश्वास बढ़ सकता है, न गुरु तत्व के प्रति, न भगवान के तदीय वस्तु के प्रति, न भगवान के प्रति। इसलिए क्या करना है? हृदय से ग्लोरिफिकेशन करना है, ईमानदारी से। और रिस्पेक्टेड वे में हर चीजों को समझना है। तभी हम आध्यात्मिक जीवन में एक आइडियल, जो आइडियल शिष्य नहीं बना, आइडियल श्रोता नहीं बना, वो आइडियल वक्ता और आइडियल गुरु कैसे बने? और जो हम लोग चाहते हैं कि प्रचार करें, तो अच्छे तरीके से पहले सुनना पड़ेगा, शरणागति लेनी पड़ेगी शास्त्रों को। भगवत गीता सुनने से पहले भगवत गीता को प्रणाम करना चाहिए। यह भगवत गीता आपकी वाणी भगवान की वाणी है, आप साक्षात भगवान की वाणी है। आपको सुनने के लिए आप हम पर कृपा प्रदान करें जिससे मैं आपकी बातों को समझ पाऊं। कौन करता है? ये करता है? नहीं करता। प्रार्थना हो जाती है, फिर कहीं क्लास में टपक पड़े तो टपक हो गए, वो आ गए, नहीं तो फिर चलो जाने दो यार, रोज इकाई की काम है। इस तरह से कभी भी उस शास्त्रों में वो समझने की योग्यता उसके अंदर नहीं आई।
मीठी मीठी बातें चापलूसी करके या व्यक्ति को जो क्लास अटेंड भी कर लेता है, कुछ कृपा को आकर्षित कर लेता है, कितने दिन करेगा वो? इसलिए बहुत ही आवश्यक है। और जिस पोस्ट पर जो वक्ता होता है, जिस पोस्ट पर होता है, उसको भेदभाव नहीं करना होता है। वो परेशान है लोगों से, लेकिन लोगों से भेदभाव नहीं करना। सबको सारे नियम सिद्धांत बताने हैं, वो फॉलो करता है, आता है नहीं आता है। लेकिन जो व्यक्ति एक बार भी आ गया, अब उसको नियम तो बताने, अब वो नियम पा पा गया, वो पता नहीं क्या फॉलो करता है, चार लोगों को बताता क्या करता हो, तो भगवान जाने। लेकिन उसकी उपयोगिता तभी होगी जब वक्ता का की कृपा हो। मैं आपको क्लियर बताऊं, मान लो किसी को नियम भेजा गया कि इस नियमों का आपको पालन करना है 1 महीने के लिए, तो मैसेज आ गया, आप वो बहुत ही प्रसन्न हो गया कि चलो अब 1 महीने के लिए नियम पता लग गया, अब इसको फॉलो करके मैं भक्ति में एडवांसमेंट कर जाऊंगा। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, ना बताने की जरूरत है मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होता है। आप जब तक जिन गुरु वैष्णवाचार्य के द्वारा हमें सिद्धांत दिए गए, नियम दिए गए, उनके प्रति आपका फेथ नहीं है, तब तक वो नियम आप पर काम नहीं करेगा। यही भक्ति का सिद्धांत है। पहले सिद्धांत समझो, उसके बाद जीवन में अप्लाई करो। सिद्धांत क्या बताया हमने? जब तक हमारा विश्वास, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर है, बहुत सारे व्रत व्रत उपवास, एकादशी व्रत है, चतुर्मास है, रामनवमी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, हर चीजों का नियम अपने वैष्णव सिद्धांत में है, आचार्यों के द्वारा चाहे गुरुजनों के द्वारा प्रतिपादित। सुन लिया, फॉलो करने लगे, उससे कुछ नहीं होगा, परिवर्तन कुछ नहीं होगा उससे। स्वीकृति मिलकर बन के रह जाएगी। जब हम शरणागत होते हैं, तब जाकर गुरु कृपा मिलती है। जब हम इंडिकेट करते हैं, किसी को बताकर हमने वो चीजों को फॉलो करना शुरू कर दिया, तब जाकर हमें गुरु परंपरा से कृपा मिलेगी। आपका कोई भी विश्वास पात्र नहीं है, आप अपने गुरु के सामने जाकर बोल सकते हैं कि हे गुरुदेव, आप हम पर कृपा करें, मैं ये नियम लेना चाहता हूँ। जन्माष्टमी आ रही है, इस दिन मैं जन्माष्टमी को इस तरह सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। कार्तिक महीना है, तो कार्तिक महीने में ये व्रत मैं ले रहा हूँ, और इस व्रत को पूरा करने के लिए आप हम पर कृपा प्रदान करें। किसी ना किसी एक व्यक्ति पर हमें श्रद्धा अपनी डेवलप करनी पड़ेगी आध्यात्मिक जीवन में, और श्रद्धा के अनुसार ही हम भक्ति में एडवांसमेंट कर सकते हैं। बिना श्रद्धा हुए भक्ति में प्रोग्रेस नहीं होगी। तो श्रद्धा तो हमें चाहिए, बिना श्रद्धा के हमारा आध्यात्मिक जीवन में विकास नहीं होगा। बस नियमों को गेन कर लेना, इकट्ठा करके फॉलो करना, ये भक्ति में एडवांसमेंट के लक्षण नहीं है। भक्ति तो शरणागति उसे आती है। जब व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के प्रति जो हमें डांट बोल सके, समझा सके, प्रताड़ित कर सके, तब जो भक्ति होगा, जो सिद्धांत और नियम हम फॉलो करेंगे, तब हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। तो भेजने को तो मैसेज सबको भेज दिया जाता है एक साथ, लेकिन उसका बेनिफिट क्या मिला आपको? आपने फॉलो भी किया, मात्र एक स्वीकृति बन के रह गई, पुण्य बन के रह गया। यूट्यूब पे हमने लेक्चर उठाया और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। वक्ता से आपने, जो वक्ता बोला आपको, उससे आपने मिला, उससे पूछा? नहीं पूछा। तो फायदा क्या हुआ उसका? उससे कृपा की याचना की। हमने क्या बोला? ये रास्ता कृपा सिद्ध प्रोसेस से, कृपा की याचना करनी पड़ती है इस रास्ते में। ये पूरा जीवन ही भिखारी भरा जीवन, आध्यात्म का रास्ता भिक्षाटन। कोई धन का भिक्षा मांगता है, तो कोई कोई कृपा की भिक्षा मांगता है। बिना कृपा की भिक्षा मांगे हुए हमारा आध्यात्मिक जीवन में कैसे पुष्ट होगा, कैसे प्रोग्रेस होगा? जब चैतन्य महाप्रभु से रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी मिलते हैं, तो अपनी तुच्छता व्यक्त करते हैं कि हे महाप्रभु, मैंने तो पूरे जीवन भर मुसलमानों की नौकरी किया है, ब्राह्मण परिवार में होने के बाद भी मैंने पूरे जीवन भर मुगल बादशाहों की नौकरी की। मैं कैसे आपका सेवक बनूं?
आप अगर जो कृपा नहीं करेंगे तो मैं आपकी सेवा धर्म को कैसे स्वीकार कर पाऊंगा। तो दांत के नीचे तिनका दबा के जाते हैं घास का, इतनी विनम्रता दिखाते हैं। और महाप्रभु ने फिर कृपा किया, क्या परम वैष्णव आचार्य की श्रेणी में रखे, उन्हीं से पूरा परंपरा चलाया, रूपानुगा परंपरा। तो इन आचार्यों से सीखना है हमें, तब जाकर हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा कि हम कैसे शरण शरण ग्रहण करें, शास्त्रों की शरण कैसे ग्रहण करें। शास्त्रों में नियम दिए हैं, हमने पढ़ा, फॉलो करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। आप उसको पढ़ो, एक जिस पर विश्वास है आपका, जिस पर श्रद्धा है, उससे कंफर्म करो, उससे कृपा की याचना करो, फिर देखो उसका परिणाम क्या होगा। तो जब तक हम एक सिस्टमेटिक वे में शास्त्रों की बातों को सुनकर या गुरु परंपरा से द्वारा जो ज्ञान आ रहा है, जो कृपा आ रही है, उसको उस मेथड में, उस वे में अपनाएंगे, तभी हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। नहीं तो ऐसे बहुत सारे व्रत उपवास नियम आ जाएंगे, फॉलो भी करेंगे, अच्छा भी लगेगा, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसीलिए शरणागति होनी आवश्यक है। हम अपने गुरुदेव के प्रति, परम गुरु जी के प्रति जितनी मात्रा में हमारी शरणागति होगी, उतनी मात्रा में यह आध्यात्मिक ज्ञान हमारे हृदय में टच करेगा, हमारे हृदय को पवित्र करेगा, और हमें कृपा का संचार होगा हमारे हृदय में। यही मेथड है आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने का, अध्यात्म के रास्ते पर चलने का। और दिन में 2 बार या 3 बार गुरु को और गुरु परंपरा को ग्लोरीफाई करना, प्रणाम करना। आगे इसमें बता रहे हैं, यज्ञार्था कर्मण अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगम समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन में सदा मुक्त रहोगे। बोलते हैं श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। जो भी हम यज्ञ करते हैं, किसको प्रसन्न करने के लिए? विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। कर्म हमें इस भौतिक जगत में क्या करता है? बांध देता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो हमें क्या करना है? भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है कैसे से? जो कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए नहीं होता है। इसीलिए हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। देखो क्या बता रहे हैं, कि उनकी प्रसन्नता के लिए नियत कर्म करना है। जो भी कर्म करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए, मतलब भगवान का उसमें सहमति होना चाहिए। आप जो कर्म करते हैं, वो शास्त्रों की, भगवान की, गुरु की सहमति के बिना करोगे तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं है। इसीलिए अपने हर कार्य, दान देना, तपस्या करना, यज्ञ करना, प्रेस्क्राइब ड्यूटी करना, वो हमारे गुरु के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, उनके अंडर गाइडेंस में होना चाहिए। तब जाकर हम भौतिक बंधनों से ऊपर उठ पाएंगे, आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो उनकी प्रसन्नता के लिए हमें अपने नियत कर्म करने पड़ेंगे, तब जाकर हम बंधन से सदा मुक्त रहेंगे। पहले तो एक व्यक्ति पर, जो हमारा जीता जागता कोई हमारा ऐसा गुरु मिल जाए, जो हमें समझा सके, बता सके, सही गाइडेंस दे सके, उससे हम क्वेश्चंस पूछ सकें, उसकी बातों को हम विश्वास के साथ फॉलो कर सकें, ऐसे व्यक्ति को, हर एक आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने वाले व्यक्ति को आवश्यक है। कब तक? जब तक उसके हृदय में बैठे परमात्मा के आदेश का वो पालन अक्षरशः करने नहीं लगता है, तब तक वो लगेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, नियम भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कर्म बंधनों से छूटने के लिए, कर्म के पास को खत्म करने के लिए मुक्त पुरुषों का संग करना पड़ेगा, मुक्त पुरुषों से क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा। परीक्षित महाराज को ये थोड़ी ना ये ज्ञात नहीं था कि वो जो है सुखदेव गोस्वामी का संग करेंगे। उनको ज्ञात था, तभी तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी का संग किया, मुक्त पुरुष का। सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि जिसको 7 दिन में मृत्यु होनी है, उसको क्या करना चाहिए?
तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि श्रीमद् भागवतम की कथा क्या है। जब व्यक्ति मुक्त पुरुषों के मुख से श्रीमद् भागवतम की कथा सुनता है, तब उसके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत होती है और धीरे धीरे मुक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ता है। तो सुनने का क्या मतलब है? शरणागति होना। और बिना शरणागति के हम भगवान की भक्ति में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत तपस्याएं, दान, यज्ञ और अनुष्ठान सब कुछ संपन्न हो जाए, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समय बीतता जाएगा, हमारे कर्म बंधन हमें और जटिलता की तरफ लेते जाएंगे। वो सब स्वीकृति बन के रह जाएगी, मात्र स्वीकृति बन गई हमारी। अब उसमें हमने कितना शरणागति दिखाया, उतनी ही मात्रा में हमें आध्यात्मिक फल मिलेगा। और जो हमने शरणागति नहीं दिखाई, तो वो पुण्य फल मिल जाएगा। फिर उसके लिए, इसीलिए आचार्यों का कहना है कि मोस्टली हमारे शिष्य लोग स्वर्ग को जाएंगे भक्ति करते हुए। क्यों स्वर्ग को जाएंगे? उनकी शरणागति नहीं हुई गुरु के प्रति, विश्वास नहीं हुआ, तो उनके सारे कर्म जो है आध्यात्मिक नहीं है। इसीलिए हर कार्यों से पहले गुरु मंत्र का उच्चारण करना आवश्यक है, उनको प्रणाम करना आवश्यक है, उनको हृदय से धन्यवाद देना आवश्यक है, उनको ग्लोरीफाई करना आवश्यक है। तब हमारा आध्यात्मिक जीवन में हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करना चाहिए, अन्यथा विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। वेदों का आदेश है यज्ञो वे विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों का ही एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संयुक्त संस्तुति की गई है कि कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है, वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होता है, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध देता है। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा। जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वो मुक्त दशा को प्राप्त हो रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि से में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। भगवत भक्त के निर्देश में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि यही महान कर्म कौशल है कि प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। कि मार्गदर्शन देने वाला हमें एक अवश्य होना चाहिए, जो हमें वर्ण और आश्रम के अनुसार प्रेस्क्राइब ड्यूटी को निर्धारित करके उस कर्मों को करें, उसको बता के, और वो हमारे कर्म बंधनों से कैसे छूटना है, इसके लिए जिस व्यक्ति से हम गाइडेंस लेते हैं, वो व्यक्ति भी ऐसा होना चाहिए जो आपका मिसयूज ना करे। इसके लिए बड़ा विश्वास पात्र व्यक्ति खोजना मुश्किल है पहले तो इस धरती पर। या आपने अपनी कमजोरी उसको बता दी और वो आपका मिसयूज नहीं करता है, उसके हृदय की एक इच्छा है कि इस भक्त का वो आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस दिलाना है, ऐसा तो बिरला ही कोई साधु व्यक्ति मिलेगा। तो इसीलिए हमें शेल्टर लेना है परम गुरु जी का और गुरुदेव का। उन्हीं से अपनी बातों को बोलना है। जो भी व्रत अनुष्ठान नियम शास्त्र सिद्धांत के अनुसार लेते हैं, उनको जाके बताना है। उनसे कृपा की याचना करनी, और कोई तीसरे व्यक्ति को नहीं। उन पे हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए, अपने गुरुदेव पर और अपने परम गुरुदेव पर। वही हमारे वास्तविक शिक्षा गुरु और अदीक्षा गुरु हैं। उन्हीं की शिक्षाओं और दीक्षाओं को हम लोग फॉलो करते हैं, तो उनके प्रति हमारी शरणागति होगी, तो बता रहे हैं कि वह मुक्त दशा को प्राप्त हो पाएगा। यही महान कर्म कौशल है। प्रारंभ में इस विधि को अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देश में साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश का पालन करना चाहिए। मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इस विधि में न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकती है, जो भगवत धाम को ले जाने वाली होती है। तब वो धीरे धीरे प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने की योग्यता हासिल कर पाएगा और भगवत धाम को जाने की योग्यता हासिल कर पाएगा।
तो जो शास्त्रों में हमें मार्ग निर्देशन मिलता है उसको हमें ऐसे ही पालन करना चाहिए। तभी हम आगे जाकर आध्यात्मिक प्रोग्रेस करके भगवत धाम को की जाने के रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे। हरे कृष्ण।